तो मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि आप सीरीज हार गए हो, उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो। सहमत है भाई सारे लोग इस बात से गौतम गंभीर की, आप सीरीज हार गए हो, उससे उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो। बट मैं इस चीज से बहुत बड़े लेवल पे डिसएग्री करता हूं। किसने सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी है? मैं बताऊंगा कि देश में लोगों ने किस चीज को सेलिब्रेट किया था जो तीसरा ओडीआई था। सवाल फिर वही आ जाती है, गौतम गंभीर की जलती है भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नौबत आई कैसे। मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं, ये नौबत इस वजह से आई है कि हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस वजह से सेलिब्रेट करनी पड़ी आखिरी मैच में, क्योंकि गौतम गंभीर खुद और अजीत अगरकर खुद, इन दोनों ने ये सिचुएशन बनाई थी कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई सीरीज में अगर रन नहीं आए ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर हो सकता है कि खत्म हो जाए कहानी, क्योंकि 2027 की कमिटमेंट तो तुम लोग दे ही नहीं रहे हो। या तो तुम ये बोल दो बिल्कुल भाई वो सीनियर प्लेयर हैं और वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलेंगे, फिर तो चाहे वो 0 बनाए 100 बनाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और हम वो सीरीज क्यों हारे हैं उसका ब्लेम हम ना कप्तान पे दे रहे हैं और ना ही भाई लोगों हम उसका ब्लेम कोच को रख रहे हैं, क्योंकि वहां बारिश हुई थी पहले मैच में, वो हमारे वैसे ही अगेंस्ट चला गया। दूसरे में हम अच्छा नहीं खेले और तीसरे में हमने वापसी कर ली और हम जीत गए। अगर 5, और ऐसा ही T20 में भी हुआ था, लेकिन यहां 5 T20 थे, इस करके इंडिया सीरीज जीत गई। और मुझे ऐसा लगता है अगर वनडे भी 5 होते ना, हम वो सीरीज भी जीत जाते। तो वो वाली चीज है भाई, तो इस वजह से सेलिब्रेट किया था। सहमति रखते हो भाई लोगों? इस वजह से सेलिब्रेट किया था वो आखिरी परफॉर्मेंस, ना कि सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी थी। दिक्कत क्या हुई थी, रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीत लिया, और जो रोहित शर्मा विराट कोहली जब पारी नॉट आउट खेल के आ रहे थे तीसरे मैच में, सारी टीम खड़े होकर ताली मार रही थी, पूरा देश खुश था उन दोनों के लिए, क्योंकि उनको ऐसी हालात में डाल दिया था जिसमें वो खत्म होने के लिए डाला गया था, लेकिन वो खत्म नहीं हुए, वो और फट के वापस आए। हाँ, विराट की एक एक्स्ट्रा जीरो आई जरूर, एक एक्स्ट्रा फेलियर आया, बट रोहित शर्मा ने तो कमाल कर दिया ना, बंबू दे दिया। तो भाई इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस को एक बार ही गोती कहता हाँ मैं अप्रिशिएट करता हूं, फिर कह रहा नहीं मैं फैन नहीं हूं उस चीज का, और ये है वो है। सीरीज हारने को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन नहीं थी, उस सिचुएशन में जो डाला गया था वो खत्म नहीं हुए, उसको सेलिब्रेट किया गया था बेसिकली। तो ये वाली चीज है। बाकी बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड है, आप लोग दांत निकाल सकते हैं इस बात पे। क्या कहा है श्री गौतम गंभीर जी ने? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, यस वी हैड सम ब्रिलियंट इंडिविजुअल एफर्ट्स। अब यहां पहली लाइन दूसरी लाइन से मिल नहीं रही है, बट अल्टीमेटली वी लॉस्ट द वनडे सीरीज। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं ये बात, तो भाई हम हारे हैं सीरीज, और गौतम गंभीर अकेला थोड़ी हारा, मैं हारा हूं, तुम हारे, हम सब हारे, देश हारा है सीरीज, वो देश हारा है। ये क्या मतलब हुआ जीत गए तो कप्तान जीत गया या कोच जीत गया, हार गए तो कोच और कप्तान जीता, जीत गए तो हम जीत गए? सब हारे हैं भाई। दैट्स द बॉटम लाइन। एज अ कोच आई कैन नेवर सेलिब्रेट अ सीरीज लॉस। तो एज अ कोच तुम मतलब, अबे तो एज अ फैन भी हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे भाई साहब। I think it is my moral responsibility that we as a nation and we as individuals should never celebrate a series loss. भाई लोगों, आप लोगों ने सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी थी, या फिर आप लोगों ने रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस पे तालियां बजाई थी? मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 ठीक है। मैंने तो उस दिन भी कहा था यार अल्टीमेटली हम सीरीज हारे हैं, लेकिन आखिरी मैच में क्योंकि हमने वापसी करी, क्योंकि विराट रोहित के दोनों की पार्टनरशिप हुई, उनकी परफॉर्मेंस आई, सबसे बड़ी बात वो नॉट आउट रहे, तो भाई उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी था, या उसमें मातम मना लेते व्हाइट टेंट लगा के। तो वो चीज मुझे समझ में आई नहीं यार भाई, यार बड़ी अजीब सी चिरकुट सी बात है ये। बाकी श्री गौतम गंभीर जी का भाई ये, अब तुम लोग इसको कह सकते हो कि ये अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई ये रोहित और विराट के ऊपर ही था। हुआ क्या होगा भाई मैं बताता हूं आपको, और सहमति है, सहमति दिखाना जा रहा, सहमति वाले ऐसे कर दिया करो, असहमति वाले ऐसे कर दिया करो, क्योंकि दोनों पक्ष बहुत जरूरी हैं भाई लोगों। विपक्ष पक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश में। देखो जब वो दोनों ये पारी खेल के गए थे ना, पूरा सोशल मीडिया, इवन ड्रेसिंग रूम, सिर्फ रोहित भैया रोहित भैया, विराट भैया विराट भैया, रोहित भैया हो रही थी, और इसी चीज को गौतम गंभीर पसंद नहीं करता है। वो मैंने पहले भी कहा था यार, गौतम का एक ऐसा हिसाब है कि अगर मैं ड्रेसिंग रूम में एंट्री मैंने की तो वहां अल्टीमेट बॉस मैं होना चाहिए हूं। मैं वो एक एक दो के ऊपर क्यों टूट के पड़े हुए सारे? सीरीज हारने पे एज कोच में सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ओ भाई हम भी नहीं कर रहे,
हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी हैं यार। या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सबसे बड़े देशभक्त हो, और ये जो यहां धीरज है, हिमांशु है, राहुल है, एवी क्रिक, इनको होनी, इतना गोल मटोल आदमी, ये किशोरी, अभिषेक, ये सपना, ये रूपा, ये सुमोनो, ये पेंडिंग लव, ये ट्रैवल इंडिया, ये सब देशभक्त है नहीं है? ना 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 ना, ये तो सबसे बड़ा गलतफहमी है यार। मैं ये कहूं आके यहां पे भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा दुख हुआ देश के हारने का और तुम्हें नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये बोला है गौतम गंभीर जी ने, उस हिसाब से आगे क्या बात रखी है। एक और चीज यहां पे जाननी बहुत जरूरी है। हाँ जी, वी डोंट वांट टू प्ले अ गेम थिंकिंग, और ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है, और इस चीज में मैं कहीं ना कहीं एक दो जगह पे सहमति रखता हूं इस चीज में। वी डोंट वांट टू प्ले अ गेम थिंकिंग अबाउट एवरेजेस, स्ट्राइक रेट्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ मच इंपैक्ट अ पर्सन कैन क्रिएट इन व्हाट सिचुएशन। ये एक्चुअली अल्टीमेटली जो शुभमन गिल की 39 में 46 था ना, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर बोली गई बात है। मैं तुम सिर्फ अकेले नहीं थे भाई, सब लोगों ने क्रिटिसाइज ही किया था, ज्यादातर लोगों ने उस पारी को, क्योंकि वो पारी इस वजह से जस्टिफाई हुई थी। अगेन अपनी बात बता रहा हूं 20वीं 30वीं बार, क्योंकि हमारी नंबर 1 बॉलिंग खेल रही थी, हमारे A1 बॉलर्स खेल रहे थे, और वो टुल्ले भरे पड़े थे, वो कोलैप्स कर गए वहां पे। तो अगर ये वाला लॉजिक निकाला जाए कि शुभमन गिल की पारी की वजह से ही जीते हैं, तो हम तो 48 रनों से जीते हैं ना, तो गिल के 46 हटा दो, फिर भी हम तो जीत जाएंगे 2 रनों से। ऐसा मत करो यार। जो अच्छी पारी खेली है वो अच्छी खेली है, जो नहीं खेली वो नहीं खेली। भगवान का शुक्र करो उस दिन बॉलिंग चल गई, बॉलिंग ने अच्छा काम कर दिया, तो मेरी कम स्ट्राइक रेट की पारी अच्छी हो गई। ना ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगी। आगे कहां है? आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस T20 साइड। देखो इस चीज से तो मैं एग्री करता हूं कि स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। मैटर करता है भाई लोगों। अगर स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करेगा तो भाई साहब आप 140 रन भी चेज नहीं कर पाओगे। टेस्ट क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं यार। हाँ, एवरेज बिल्कुल मैटर नहीं करती T20 में, ये बात मैं मानता हूं। और मैं कभी भी, खास करके मैं पूरी टीम में, मैं ज्यादातर लोगों की एवरेज देखता नहीं हूं ज्यादा T20 में, स्ट्राइक रेट जरूर देखता हूं। अब एक प्लेयर मान लो 18 की एवरेज का है या 20 की एवरेज का है, लेकिन आपको आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए। अगर आप वहां 2 छक्के 1 चौका मार के जिता देते हो, उसकी एवरेज चाहे 15 की हो, की फर्क पैदा है? तो वो वाली चीज है। तो एवरेज मैटर नहीं करती T20 में, इंपैक्ट बहुत मैटर करता है, वो स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। हाँ, अगर तुम घटिया स्ट्राइक रेट से जीत जाओ, भले तुम कह सकते हो कि भाई नहीं 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 मैटर करता या वटेवर, जो भी है वो अलग बात है। तो ये है भाई लोगों गौतम गंभीर, गुरु गंभीर, स्ट्राइक रेट के ऊपर और एवरेजेस के ऊपर उनका ये कहना है। एक और स्टेटमेंट है जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर दैट इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये तो हो गया था, हाँ ये हो गया था, हाँ ये वाली चीज थी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया भाई उस हिसाब से। बैटिंग ऑर्डर के ऊपर सबको बहुत गिले शिकवे हैं। लो भाई जान लो क्या है बैटिंग ऑर्डर के ऊपर गिले शिकवे। आई थिंक बैटिंग ऑर्डर, एग्री भाई पहली लाइन में, आई थिंक बैटिंग ऑर्डर्स आर वेरी ओवररेटेड। ओपनर्स को छोड़ दें तो मैं आप लोगों को गारंटी देके एक बात बोल सकता हूं, आज इंडिया की टीम ना अपने बैटिंग टैलेंट की वजह से हार सकती है, ना अपने स्ट्राइक रेट की वजह से हार सकती है, ना अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से हार सकती है, ना स्पिन की वजह से हार सकती है। इंडिया जब भी हारेगी या जब भी बेड़ा गर्क होगा तो हम अपने बैटिंग ऑर्डर के कारण ही हारेंगे, क्योंकि वो सेटल नहीं होने दे रही है किसी भी प्लेयर को। सुरेश रैना से भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था, आपको एक मैच में 4, एक में 6, एक में 3 खिला देंगे, दिक्कत होगी? कह रहा बिल्कुल होगी यार, एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि वो डायरेक्टली ऐसा क्लियर नहीं बोलते, क्योंकि गौतम गंभीर से फिर यारी दोस्ती भी है, तो वो सबका एक इशू है अपना पर्सनल, पर मेरी और तुम्हारी कोई ऐसा कोई कंसर्न है नहीं है हम दोनों के लिए। तो भाई बैटिंग ऑर्डर जो है वो ओवररेटेड है, ये चीज याद रखना। ऑब्वियसली 2 ओपनर्स आर परमानेंट, रेस्ट आई थिंक एवरीथिंग shuffles because it's not the amount of runs that matter in T20 cricket, it's the impact that matters। अरे मेरे भाई वो इम्पैक्ट ठीक है, लेकिन वो सेटल कैसे होंगे? एग्जाम्पल नंबर 1, संजू सैमसन की ऐसे तैसी खोद दी कि नहीं खोद दी?
तिलक वर्मा ऊपर नीचे करके आखिरी में भारी कर दिया। रिंकू को जब भी मिलेगा मतलब आखिरी मैच मिलेगा, और वो भी कोई इंजरी हो जाए तो भाई ये है भाई बैटिंग ऑर्डर भाई वो है ओवररेटेड है। तो वो फिर वही रोहित शर्मा वाला एक याद आ रही है चीज, जो मैंने 3-4 दिन पहले स्टोरी भी लगाई थी ना भाई, कि ऐसा नहीं है कि 8वें वाले को ओपन कर दें और इतने सारे नहीं होने चाहिए। हाँ, एक आध जरूर हो सकता है, और एक आध से मैं भी एग्री करता हूं भाई। देखो 1-2 चेंज तो ऊपर नीचे बॉलिंग के हिसाब से होगा ही होगा, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल क्यों ना चल रहा हो। तो भाई ये चीज बस कर करा के जैसे तैसे भगवान करे भाई हम जीत जाएं बस, और कुछ नहीं है। सारे लोग हाथ जोड़ो एक बारी गोती जी के आगे और मेरे साथ साथ बोलो, हे गोती महाराज, हे गोती महाराज, आप जैसा भी चाहते हैं, आप जैसा भी चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, वो हो जाए, वो हो जाए। जो भी आपके मन में ख्वाहिशें हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए। आप हमें T20 वर्ल्ड कप, आप हमें T20 वर्ल्ड कप जिता दो, जिता दो। हम आपके पग पग धो धो के पिएंगे, हम आपके पग क्यों पिएंगे भाई, क्यों पिएंगे ऐसे कुछ, मतलब हम शुक्रिया करेंगे आपका, इसका वो रिस्पेक्ट वाली बात होती है उस तरीके से।